स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल एसडी कंस्ट्रक्शन में। ये हमारे साइट का स्लैब कास्टिंग हो रहा है। ये करीबन 1700 स्क्वायर फीट की कास्टिंग हो रही है। तो मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको कि अगर आप खुद से अपना घर बनवा रहे हो तो आपको किसी भी इंजीनियर की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तो आप खुद का स्लैब कास्टिंग खुद से ही करवा सकते हो। कोई मिस्त्री आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, कोई इंजीनियर आपको कोई सजेशन नहीं लेने की आवश्यकता है। अपना मकान खुद बनाएं, खुद पे डिपेंडेंट हो। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा 4 फीट का कैंटिलीवर है और इस कैंटिलीवर में जो बीम जाता है ना, ये हमेशा याद रखें, ये नॉर्मल बीम से अलग होता है। इसमें ऊपर की तरफ टॉप जो है, इसमें रीइंफोर्समेंट ज़्यादा होनी चाहिए, जो भी हमारा कैंटिलीवर पार्ट है जिसे हम छज्जा कहते हैं। एक पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, जो हमारा मेन बीम है, ये देख सकते हैं, ये हमारा लॉन्गर स्पैन है और ये जो लॉन्गिट्यूडनल देख रहे हैं, ये हमारा इस साइड वाला ये शॉर्टर स्पैन है। तो हमेशा याद रखें, शॉर्टर स्पान के ऊपर हमारा लॉन्गर स्पान का बीम जाएगा। तो अगर जब भी मिस्त्री लोहा बांधे तो इस बातों का हमेशा ध्यान रखें कि छोटे स्पैन वाले बीम पे आप बड़े स्पैन वाले बीम को उसका लोहा उसके ऊपर डालेंगे, जिससे वो लोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। दूसरा चीज़ कि प्रॉपर हमें 2 बंदे हमेशा रहने चाहिए वाइब्रेटर पे, जो कंटिन्यूअस आपका वाइब्रेटर चलाता रहे, अच्छे से कंक्रीट मिक्स होता रहे। तीसरा चीज़, ये जो आप फ़ैन बॉक्स और लाइट के बॉक्स देख रहे हैं, ये प्रॉपरली फिलअप होने चाहिए, चाहे वो सैंड से हो, चाहे वो पेपर क्रश करके हो। ये जो लोहा देख रहे हैं आप, ये लोहा आपको कुछ एक्स्ट्रा लग रहा होगा, तो मैं बता दूं, ये जो पैरापिट है, जो हम कास्टिंग के बाद इसे घेरेंगे दीवार से, तो उसको सपोर्ट देने के लिए ये हमने पहले ही यहाँ पे लोहा डाल रखा है। तो ये होगी 3 बातें। चौथी बातें ये बता दूं, ये बीम की बात तो मैंने बता दी। और सबसे अहम बात, ये जो स्पेसिंग है, जो हमारे 10 mm का रॉड हमने यूज़ किया है स्लैब में, तो ये स्पेसिंग 4 इंच बाय 5 इंच होनी चाहिए। 4 इंच 5 इंच पे आपको इसे रखना है। इससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए स्लैब में, चाहे वो 1 वे स्लैब हो या 2 वे स्लैब हो। अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि मिस्त्री सबसे पहले यही पूछते हैं कि मिक्स हम किस हिसाब से करें। तो जनरली आप इंजीनियर या किसी बुक में देखोगे तो M20 के रेशियो के हिसाब से ये काम होता है, जिसका रेशियो है 1, 1.5, 3। लेकिन आप प्रैक्टिकली कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मिस्त्री आपको बोलेंगे सर यहाँ पे क्या डालना है, 1, 5, 6 डालना है या 1, 5, 7 डालना है, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो ये मैं क्लियर करवा दूँ आपको कि अगर आप बुक में 1, 1.5, 3 या कहीं पे आप देख रहे हो, तो वो 1, 1.5, 3 का मतलब है 1 सीमेंट बैग में 1.5 CFT सैंड और 3 CFT एग्रीगेट। लेकिन यहाँ पे जो ये 1, 5, 6 बताते हैं, वो अपने कंटेनर का बताते हैं, जिस कंटेनर में ये सैंड और एग्रीगेट को रखते हैं और जिससे वो मशीन में उसको डालते हैं। तो अगर आप 1, 1.5, 3 को अगर आप उनके साइज़ के कंटेनर के हिसाब से अगर उसे कैलकुलेट करोगे, तो वो करीबन आएगा 1, 5, 7। तो आप क्लियरली मिस्त्री को कह सकते हो कि अपने कास्टिंग में आप अपने लेबर्स को बोल दो कि 1, 5, 7 का मसाला बनाने के लिए, और वो कंक्रीट यहाँ पे पोर होनी चाहिए। ये देखिए, ये हमने सीढ़ी का लास्ट जो फ्लाइट है, वो उसका भी स्लैब हमने बांध दिया है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इसकी मदद से आप अपना छत खुद ही कास्ट करवा सकते हो। किसी भी इंजीनियर, किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता दिया, जैसे सीमेंट हो गया, तो सीमेंट की क्वालिटी आप देखेंगे कि हमारा ग्रेड होना चाहिए 43, 33, ये इस तरीके के ग्रेड होते हैं। तो कंपनी मैटर नहीं रखता है, कंपनी कोई सी भी हो, ग्रेड 43 होना चाहिए या 33 ग्रेड होना चाहिए। और स्पेसिंग, बाकी बातें तो मैंने बता ही दी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो मैं इस तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद एसडी कंस्ट्रक्शन की तरफ से। थैंक यू।